व्यक्ति अगर रूपवान है और वस्त्र अच्छे पहने तो हमारा विश्वास बहुत सहज हो जाता उसके प्रति। मां का भी हो गया। यशोदा मैया ने कही, अरे आओ आओ बहन, लाला भयो है मैया, आपके लाला हेवे की खुशी की बधाई देवे आई हूं। मैया बोली, अरे भली आई बहन, बैठो। मैया ने पूतना को बैठाया। मैया बोली, अरे बहन, तुम्हारे कोई लाली है कि नहीं है? पूतना बोली, ये क्यों पूछ रही हो आप? वो नहीं, इतनी सुंदर तुम हो तो तुम्हारी लाली होएगी तो बहुत सुंदर होएगी, और बहुत सुंदर होगी तो फिर कछु भविष्य में मैं विचार करूंगी मेरे लाला के काजे। मतलब इतनी सुंदर मां है तो बेटी भी सुंदर होगी तो अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। यशोदा मैया ये सोच रही है। 6 दिन के ठाकुर जी गोद में पौड़े पौड़े अंगड़ाई लेने लगे, मानो मनी मन मैया से कह रहे हो, मैया छोरी थे तो बाद में देखियो, पहले तो सास को असली रूप तो दिखाऊं। ये जाए तू मेरे सास बनाना चाह रही है कैसी? रूप और वस्त्रों पर बहुत जल्दी विश्वास होता है। ये होता है प्रभाव पर विश्वास होना। प्रभाव पर विश्वास करके किसी से संबंध बनाओगे तो पछताओगे। स्वभाव देखिए, प्रभाव तो रावण का भी था जब रावण था इस धरती पर। प्रभाव बनाना बड़ी बात नहीं है, स्वभाव। पूतना को गोद में ठाकुर जी को दे दिया और कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गई किसी कार्य से। मैया भी बिल्कुल विश्वास में छोड़ के चली गई लाला को। इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, कहा करेगी लाला संभालेगी। जैसे यशोदा मैया बाहर गई, पूतना ने तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। जैसे ही भगवान ने उसके पयोधर को मुख में धारण किया, पहले तो उसके विष को पिया। विष को पीने के बाद ठाकुर जी ने उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सबको ठाकुर जी पान करने लगे। और पीते पीते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पीते 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 उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई पूतना। सामुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, मुंच मुंच चिल्लाने लगी, छोड़ अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने इतना कसकर के पूतना को पकड़ा है, और ठाकुर जी जाकू पकड़ लें वो छुड़ा सके? भगवान ने उसके प्राणों को पिया, अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गई, विशाल रूप धारण कर लिया, और पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे प्राण त्याग करके धड़ाम से गिरी पूतना। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहा भयो कहा भयो। दौड़ करके गए तो देखो नंद भवन के पीछे विशाल राक्षसी पूतना मरी पड़ी है। सबने सबसे पहले तो नंद भवन में जाके देखी, लाला कहां है? ये राक्षसी कहां से आई गई? इतनी बड़ी राक्षसी नेक्से से भवन में कैसे घुस गई भीतर? भीतर जाके ठाकुर जी के कक्ष में देखा, ठाकुर जी तो नहीं थे वहां पे। सब समझ गए, बोले यही राक्षसी लेवे आई होगी। अरे देखो ठाकुर जी कहां है? अरे देखो नंद को लाला कहां है? ढूंढवे पे मिले, ठाकुर जी तो बाकी छाती पे बैठे हैं, छोटे से 6 दिना के लाला पड़े भय। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को नीचे उतारा। सब गोपियां ब्रजवासी लेकर के लाला को गौशाला गईं। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा करके गौ खुर में लगे हुए रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में प्रस्तुत किया। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा रही हैं गोपियां। बंधुओं, गाय कौन है? गैया वैद्य है, ठाकुर जी की वैद्य है।
हमारी भी वैद्य है, लेकिन हमने उसको, उसके स्वरूप को पहचाना नहीं। विशाल राक्षसी मर गई, सब ब्रजवासी सोचने लगे भैया इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई गई। सब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को खंड खंड करके उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं जैसे हवन सामग्री अग्नि पर आहुति देते ही जैसी सुगंधी हवन में से आती है, वैसी सुगंधी पूतना के शरीर से आने लगी, उसके अंतिम संस्कार में आने लगी। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श किया है, भगवान का स्पर्श हो गया है। ठाकुर जी जिसका स्पर्श करते हैं ना, वो प्रत्यक्ष व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से आकर्षित लगने लगता है। एक संसारी आकर्षण होता है, वो अलग बात है, लेकिन ठाकुर जी के संबंधियों का आकर्षण वो अलग होता है। संसारी आकर्षण होता है ना, वो रूप पर ही टिक जाता है। संसारी आकर्षण होता है ना, वो लटके झटके और संसारी क्रियाओं तक ही रहता है। पर भगवत संबंधी आकर्षण होता है ना, उसमें रूप भले ही सुंदर ना हो, वस्त्र भले ही सुंदर ना हो, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आकर्षक लगता है। हमारे भारत के संतों को देखो, साबुन भी नहीं लगाते होंगे अपने अंगों पर, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं कर लेंगे, दो वस्त्र हैं एक ऊपर एक नीचे, उन्हीं कोई धारण करके रखते हैं। कोई ज्यादा फैशन नहीं, कोई ज्यादा परफ्यूम नहीं, कोई ज्यादा इक्विपमेंट शरीर पर नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षक लगते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने, श्री राम ने उनको छुआ है। अरे पूतना राक्षसी मृत्यु के बाद जब सुगंधित हो सकती है, प्रत्यक्ष अवस्था में संत महात्मा आकर्षक नहीं हो सकते। एक अद्भुत तेज उनके मुखमंडल पर आने लग जाता है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना को मार दिया भगवान ने। भगवान को मारने वाला पाप करने के लिए आई पूतना। ठाकुर जी को मारने आई थी, लेकिन पूतना को नरक नहीं मिला। पूतना नरक नहीं गई है। होना तो ये चाहिए था, सवन में तो ये आना चाहिए था कि पूतना नरक गई, लेकिन पूतना को नरक की प्राप्ति नहीं हुई। तो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात रुचिताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणम ब्रजेम। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हमको आप लोग बहुत कम दिख रहे हो, लेकिन फिर भी हम अंदाजे से ही बोल रहे हैं। आप लोग सुन लो ऊपर नीचे अपनी नार करके। ठाकुर जी की आराधना यदि करते हो, भगवान की सेवा अगर आप करते हो, श्री कृष्ण को अपना मानते हो, तो आपके अंदर महीना डेढ़ महीना में ठाकुर जी के गुण आने चाहिए। और कोई गुण आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये गुण तो जरूर आना चाहिए। कौन सा गुण? ठाकुर जी और मानव में अंतर क्या है? भगवान में और मानव में अंतर क्या है? मानव कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलेगा, उसमें अवगुण पहले देखेगा, गुण बाद में देखेगा। पर ठाकुर जी गुण पहले देखते हैं, अवगुण बाद में देखते हैं। आप लोग हमारी बात से राजी होंगे? नहीं नहीं, ताली से राजीपना थोड़ी करवाना है। हम खुद विचार करके देखो, अपने ऊपर ही लागू करके देखो। आप पहली बार जिस टीचर से मिले होंगे, आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया होगा, उसकी क्लास में एंट्री होते ही सबसे पहले उसमें अवगुण ही देखे होंगे अपने मित्रों। देख, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। जिनके ब्याह हो चुके हैं, ब्याह के समय भी एक संदर्भ होता है, घर के लोग लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं,
और जब लड़का लड़की देख करके वापस अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं वापस निकलने को, तो गाड़ी में फिर चर्चा होती है उनकी, हाँ भाई क्या कह रहे हो, कैसा लगा तुमको, है तो सब बढ़िया लेकिन थोड़ा सा हमको जो है उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी, कोई कहेगा उसके पांव अच्छे नहीं है, कोई उसके कान बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा हमको तो वैसा लग रहा था, मुझे तो थोड़ा लगा हाथ पांव कांपते हैं क्या उसके, अरे होठों से तो ऐसा लग रहा था कुछ पीता होगा सिगरेट वगैरह ऐसा लग रहा था। अवगुणों की चर्चा पहले होती है, फिर जब 10-15 अवगुण बता देंगे फिर कहेंगे ठीक है जो भी बात है लेकिन वैसे तो अच्छा था, वैसे उसकी वो सब चीज ना देखी जाए तो ये सब चीजें बढ़िया आती है। ये मानव का स्वभाव है। किसी महापुरुष को पहली बार देखते हैं, आपके जबलपुर में कोई महापुरुष आए, पहली बार देखते ही टीवी में देखा था, आज तक इनको प्रत्यक्ष देखने पर थोड़े से ऐसे हैं थोड़े से वैसे हैं, अवगुण पहले दिखता है। ये मानव का स्वभाव है। गुण देखेगा लेकिन बहुत समय बाद गुण देखना प्रारंभ करता है। और ठाकुर जी शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण में आए हुए को ठाकुर जी त्यागते नहीं है। त्याग क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी पहली दृष्टि में उसके अंदर गुण देखते हैं। ठाकुर जी को लाख पता है कि हमारे अंदर अवगुण कितने हैं, पर एक बात कहें, अगर ठाकुर जी हमारे जैसे होते, अवगुण पहले देखने वाले होते, तो शायद इस संसार में किसी पर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती। अत्यंत दोष युक्त व्यक्ति में भी ठाकुर जी एक गुण देख लेते हैं, अरे पूतना, उसमें कोई गुण नहीं है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन। आप कहोगे महाराज जी पूतना का नाम अच्छा लगा होगा भगवान को, पूतना जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। आप कहोगे इसका काम अच्छा होगा, बोले लोक बाल अग्नि, संसार के लोगों को, और लोगों को भी नहीं बालकों को मारती है, ये उसका काम है। आप कहोगे पूतना की जाति अच्छी होगी, राक्षसी जाति भी अच्छी नहीं। आप कहोगे पूतना का भोजन अच्छा होगा, रुधिरासन खून पीती है छोटे छोटे बच्चों का। सोचो, नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। आप कहोगे भगवान के पास आते समय उसकी विचारधारा अच्छी रही होगी, जिघांग शयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। आशय भी अच्छा नहीं था, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, आशय कुछ भी अच्छा नहीं है पूतना के अंदर। और ठाकुर जी ने उसको मृत्यु के बाद वो गति प्रदान की, वैकुंठ दिया, चलो यहां तक समझ आता है, पर वैकुंठ में भी यशोदा मैया की पदवी प्रदान कर दी। क्यों? देवताओं की मीटिंग बैठ गई, ठाकुर जी आपको बताना पड़ेगा, ऐसा क्या देख लिया आपने पूतना में? ठाकुर जी बोले उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं था, पर कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, कोई वाणी से मारता है, कोई किसी प्रकार से मारता है, पर पूतना एक वात्सल्य भाव से मुझको मारने आई थी, एक मां की तरह दूध पिला के मारने आई थी। वो गुण मुझे उसका अच्छा लग गया, इसलिए मैंने उसको सद्गति दे दी। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं ठाकुर जी।